Sen anlat Karadeniz. भाई भाई कहाँ है? यहीं पर थे। नीचे ले जाओ। भाई क्या करेंगे अब हम? ये लोग तो हमें मार देंगे। बेफिक्र रहो, हम लोग उसे मारे बगैर नहीं मरेंगे। फतेह, तुम मुझे कवर करो, मैं उसके पास जा रहा हूं। क्या हर बार तुम लोग ही हैरान करोगे? कलमा पढ़ लो तुम सब। गोलियां खत्म। मेरी भी। मेरी भी। मेरे सामने आओ ताहिर। अरे आपको आराम करना चाहिए। बीपी बढ़ जाएगा आपका। मैं वो आपके लिए यखनी बना रही थी, अभी लाती हूँ। आप एक प्याला पी लें। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा तो खा लीजिए।
मैंने अपने बेटों को अपने दिल से लगा के बड़ा किया है। तुमने आकर सब कुछ आग में झोंक दिया। कहाँ है? जिंदा है या मर गए हैं? पता नहीं मुझे। तुम यखनी की बात कर रही हो? हाँ, दुआ करो कि मेरे बेटे सलामती से आ जाएं, वरना सारे कलीली पकड़े गए। अब तुम लोगों को जहन्नुम में भेजकर मैं अपनी बीवी को अपने पास वापस लाऊंगा। मरने से पहले तुम अपने भाइयों को कोई वसीयत करना चाहोगे ताहिर? अगर तुम लोग यहां से जिंदा बच जाओ तो नफीस और बच्चे को इस कमीने के हवाले मत करना। मुस्तफा, तुम्हारे साथ एक मुआयदा करते हैं। किस मुआहदे की बात कर रही हो तुम? मेरे भाइयों पर गोलियां बरसा रहे हो। हमारे साथ में कोई मुआहदा नहीं कर सकता। चलो जंग बंद करते हैं। अगर मेरी शर्त कबूल करो तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे भाइयों को। रुके सर, गोली मत चलाइएगा। विदात सर, मुस्तफा ने ईशान को कब्जे में ले लिया। उसने कहा है कि अगर आपने उसके भाइयों को नहीं छोड़ा तो वो ईशान को नहीं छोड़ेगा। अगर हमने इन्हें कुछ नुकसान पहुंचाया तो ईशान को नुकसान होगा बहुत। उसने उसके सर पे बंदूक की हुई है। विदात सर, मेरा कोई कसूर नहीं है। शुक्रिया। ठीक है ना आप? क्यों, मुझे क्या होना है? आपको पता है आप मुझे कितनी पसंद हैं? पता नहीं आप अपने शौहर को बचा पाएंगी भी या नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप हमेशा डटी रहीं। ठीक है ना आप? मुझे यकीन है उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम खुद को देखो, कितनी हिम्मत वाली हो। पूरे 8 साल गुजारे हैं उस कैद में और एक बेटी को भी पाला है। हर कोई तुम्हारी तरह हिम्मत वाला नहीं होता। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है।
कुछ चाहिए तो बताएं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहना। चलो अब तुम अंदर जाओ और जाके बच्चों को देखो, बाबा को तंग कर रहे होंगे। खुदा के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। पागल लड़की, अगर तुमने अब माफी मांगी तो अपनी सास के सामने ले जाके खड़ा कर दूंगी। उन्होंने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सच बताओ मुझे। तुमने आकर सब कुछ आग में झोंक दिया। नहीं, कुछ नहीं कहा। मैं जरा अपने बच्चे को देखकर आती हूँ, ठीक है? वो आपके बाबा को परेशान कर रहा होगा। मुस्तफा, मेरे दिल की धड़कन, मेरे महबूब, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। आखिर कहाँ हो तुम? ये कौन है? ठीक है बुलंद, शुक्रिया तुम्हारा। विदात ने तुम्हारे भाइयों को छोड़ दिया है। यकीन से कह सकती हो कि उसने छोड़ दिया होगा? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना कि विदात के लिए मैं इतनी आम हूं कि उसने ताहिर तक को छोड़ दिया। नहीं, वो अपनी बीवी की वजह से ताहिर पे गुस्सा है ना? ऐसा ही है, पर विदात मेरे लिए जान ले भी सकता है और जान छोड़ भी सकता है। किस किस की जान ले चुके हो तुम लोग? ईशान, तुम अब फिक्र मत करो, मैंने इसे मार दिया है। मैं कुछ पूछ रहा हूं मैडम। मैंने तो बस ऐसे ही एक बात की है, आप मुआयदा पूरा करें ताकि किसी को भी जानी नुकसान ना हो। मैं नफीस को छोड़ दूंगा, तुम लोग ताहिर को कुछ मत करना। और तुम पुलिस के पास जाकर शिकायत नहीं दर्ज करोगे? हाँ। एक मिनट, अगर ताहिर नफीस को ना छोड़ना चाहे तो फिर ये तस्वीर मदद कर सकती है। हाँ? मैंने बताया था ना कि नफीस के धोखों ने ही विदात का ये हाल किया है। अब समझे, नफीस का पिछला आशिक विदात के मुहाफिजों में से ही एक था। किस बेवकूफी में फंस गया है ये, तौबा है इससे। या मेरे अल्लाह, तुम्ही को मेरे नसीब में आना था। आसिया, क्या हो गया? उन्होंने नहीं मारा, तुम लोग मार दोगे हमें। मुस्तफा, तुम आ गए। हाँ। अरे अरे सब्र करो, रुको। मेरे मुस्तफा। आसिया, आसिया, आराम से। क्या करूं, खुशी इतनी है। बाजू जख्मी है क्या? कोई बात नहीं, खुशी में चलता है ये। अरे लड़की, क्या बहुत रोई हो तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपना एक आंसू तक नहीं बहाया। अच्छा, मुझे पता था कि तुम मेरे पास आओगे।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आसिया मेरी जान, चलो। मुस्तफा, ताहिर और उनके लोग कहाँ हैं? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं आ गया हूं ना। चलो अंदर चलो। लेकिन तुम लोग एक साथ क्यों नहीं आए? तुम इस औरत के साथ आए हो मुस्तफा? अरे छोड़ो उस औरत को यार, ये लंबी कहानी है। चलो चलो चलो, आ जाओ। आराम से। आसिया मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मुस्तफा, ये सब करके वो औरत नहीं भुला सकते। हाँ? अभी तक याद है वो औरत? मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मां सके। इनको भी इसी वक्त आना था। अब माँ के होते हुए बीवी की क्या जरूरत? बाबा बबीम, बाबा बबीम, बाबा बबीम, बाबा बबीम। क्या इस जंगल में तुम्हें कहीं भेड़िया नजर आ रहा है? चांदनी में चीखने वाला भेड़िया सौदा नहीं करता। चाहो तो बूढ़े शेर से पूछ लो। बूढ़ा शेर कह रहा है कि शहद की मक्खी की पेशकश मुनासिब है। हमारी कहानी का हीरो कभी भी सौदा नहीं करेगा। कैदी बात नहीं कर सकते। तुम फौरन मुझे नीले पर वाली हिरन दो, तो फिर आके ले लो। देखते हैं अब तुम क्या करते हो। मैं समंदरी चीते की तरफ से आया हूँ। वो तुम सबको सबक सिखाएगा। वो तुम्हें सबक सिखाए बगैर नहीं छोड़ेगा। अल्लाह करे वो सही सलामत हो, है ना? परेशान ना हो, वो आ जाएंगे, ठीक है? ऐसे मत दबाओ यार। हाँ, अरे ये देखो, मेरा जंगजू भाई यहाँ बैठा है। कैसे हैं भाई आप? आहिस्ता आहिस्ता भाई। कैसे हैं भाई आप? वैसे अगवा करने का आइडिया अच्छा था भाई। तेरी तुम्हें। मुस्तफा, हाँ तुमने उसे अगवा करवाया था? हाँ भाई। लेकिन क्यों? अरे कौन सा निकाह करने के लिए अगवा किया था, बस अपनी जान बचाने के लिए किया था। हाँ। मैं देखती हूँ अभी उस जान को। रुक जाओ जरा तुम लोग। आसिया चुप कर जाओ। वाकई में मुस्तफा, तो मैं अब तालियां बजाऊं कि मेरे शौहर ने किसी औरत को अगवा किया। अल्लाह। हाय मेरा फूटा नसीब। नफीस काफी नहीं थी जो अब ये मुसीबत भी आ गई है। इन कमबख्तों ने धावा बोल दिया मेरे घर पर। चुप हो जाओ यार, सब चुप हो जाओ एकदम। आप ठीक हैं? तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। ठीक हूं। भाभी, नफीस ठीक है? हाँ हाँ, ऊपर है, बच्चों के साथ खेल रही है। अभी तक एक पट्टी नहीं बांधी गई। इधर दो मुझे। अम्मी, अम्मी मैं ठीक हूँ भाई, मैं ऊपर जा रहा हूं। नहीं नहीं, मौत के मुंह से वापस आए हो तुम। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, अभी नहीं जाने दूंगी। नहीं, मेरा गला तो ना घोटे। फिक्र ना करो, अभी नहीं घोटूंगी। रसम मुलतवी हो गई तो क्या रोऊं? अम्मी,
ये सारे के सारे पागल मुझे टक रहे हैं तो क्या इस बात पे रोऊं मैं, या फिर इस बात पे रोऊं कि हर किसी का दिमाग उलट गया है? अब ये रोना धोना बंद करो, मैं थक गया, सुबह बात करेंगे, समझ गए? मैं जा रहा हूँ। मुस्तफा भाई से बात किए बिना मत जाओ, देखो पागलों की तरह मुझे देख रहा है। इसकी शक्ल तो देखो मुस्तफा। अम्मी सुबह कहा ना, सुबह। सुबह से मुराद फौरन फजर की अजान का वक्त नहीं है। आसिया। क्या मुस्तफा, मैंने क्या गलत कहा? सही तो कहा मैंने। तुम्हें नहीं पता, बाबा की अजान देते ही अम्मी दरवाजे पे खड़ी होंगी। मौलवी की बेटी समझ के ली थी, निहायत ही पागल निकली, बेअदब। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया, कोई मुझे निकाल। कहाँ जा रहे हो मुस्तफा? अरे अम्मी रुक जाइए, सुकून से बैठ जाए। क्या सब कुछ अभी जानना है आपको? ताहिर यहाँ आओ। बस कर दें अम्मी, बस भी कर दें, मुझे तो जाने दें आप। भाई कुछ कहना था आपने? कमरे में जाओ, अपने कमरे में चलो। आ गए तुम ताहिर? ये सब क्या है? वो जरा हम बच्चों के साथ खेल रहे थे। तुम बताओ, मुस्तफा भाई को बचा लिया ना तुमने? बोलो। मेरी वजह से जो आपको तकलीफ पहुंची है, आप ठीक तो है ना? नहीं भाई। मुझे लगता है कि वो अभी तक सदमे में है। बुरा मत मानना तुम। चलो मैं जाके उनकी खबर लेती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। शब बखैर। तुम ठीक हो? तुम लोग सही सलामत आ गए। मैं तो ठीक ही हूँ। ईशान, मैं बहुत डर गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं बहुत डर गया था। बस बस हो गया है सब। तुम ठीक हो ना? बताओ मुझे, उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? ठीक हूँ मैं। मुस्तफा साहब ने बहुत ही अच्छा बर्ताव किया मेरे साथ। सब्र करो, मैं उसे मार दूंगा। एक एक करके सब भाइयों को मार दूंगा। किसी को भी नहीं मारोगे तुम। कुछ नहीं करोगे अब, बस। कैसे कुछ नहीं करूंगा मैं? मेरी बीवी और बेटे को अगवा करना काफी नहीं था जो उन्होंने तुम्हें भी अगवा किया। ईशान, उसने खुद को बचाने के लिए अगवा किया और फिर छोड़ दिया मुझे। तुमसे कितनी दफा कहा है कि इस मामले को हम दूसरी तरह हल कर लेंगे, और तुमने क्या किया? उसे अगवा कर लिया। अब तुम भी उनका दिफा मत करो ईशान। पागल मत बनो। उनका दिफा नहीं कर रही हूं मैं, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूं। मैं एक एक करके सब कुछ ठीक कर रही हूं ना, और तुम जाकर सब कुछ बर्बाद कर देते हो। मुझे ये मामला हल करने दो। मैं सिर्फ अपने बेटे और बीवी को वापस चाहता हूँ। मैं वादा करती हूँ वापस आएंगे वो लोग, लेकिन ना काबिले माफी गलतियां ना करो, ये बात समझ लो। उनके बिना मुझे ईशान सांस भी नहीं आती। नफीस के बिना मैं नहीं जी सकता। मुझे पता है, और मैं हल कर लूंगी। तुम्हें यकीन है ना मुझ पर? हाँ।
ये बात मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। वेदांत आप हैं? मैं हूं। आपको हमारे साथ चलना होगा। वो क्यों? थाने चल के पता चल जाएगा। आपको कोई गलतफहमी हुई है? मुस्तफा कलीली है। इतनी जल्दी हमारा मुआहदा तोड़ दिया तुमने। अस्सलाम वालेकुम, अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अरे मुस्तफा बेटा, आओ आओ। बेटा फौरन अच्छा सा कहवा बना के लाओ। शुक्रिया शुक्रिया, मैं नाश्ता करके आया हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेटी जरा देखो, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत होगी। ठीक है। खुश आमदीद मुस्तफा भाई। बहुत शुक्रिया बहन। ये बताओ तुम्हारा जॉर्जिया से क्या ताल्लुक है बेटा? क्या? बोलो ना, बड़े दिमाग वाले बनते हो। हाँ खैरियत तो है ना भाई, कुछ हुआ है क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम नफीस और उसके बेटे को जॉर्जिया छोड़कर आओ। हाँ चलो, इसी बहाने कोई अच्छा काम कर लोगे तुम। भाई जैसा आपका हुक्म, पर पासपोर्ट के लिए तो तस्वीरें चाहिए होती है ना? हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा इन सब में? 1 हफ्ता। 3 दिन में चाहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। 3 दिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। खैरियत तो है यहाँ कैसे? भाई वो खातून आई हैं जिसको रात को आपने अगवा किया था, और वो अभी आपके पास खुद आई हैं। अच्छा। हाँ, अगवा करना और करवाना बहुत अच्छे से बताया उन्होंने। और कुछ? तुम्हारी तो मैं टांगे तोड़ता हूँ। भागो, भागो। कुत्ते के पर। खैर तो है। तुम तो आदी होगी ना, तो फिर इस तरह आंसू क्यों बहा रही हो? शायद वेदांत को दोबारा ना देख पाऊं इसलिए। क्या मतलब? पुलिस कल रात वेदांत को ले गई और अब जेल से छोड़ नहीं रहे उसे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने नहीं, नफीस ने। नफीस? नफीस ने शिकायत की है उसकी? आसिया बाजी,
ताहिर कहाँ गया है? तुम्हें क्या, वो कहीं भी जाए, पीछा छोड़ दो ताहिर का। एक बच्चे की माँ हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मी, मैंने शर्म वाला कोई काम नहीं किया और ये सब कुछ मेरे बस में भी नहीं है। तुम्हारे बस में नहीं है तो फिर किसके बस में है? किसी ने रोका है तुम्हें? अम्मी, मेरी ये नई अंगूठी देखी नहीं आपने? हैं? हार काफी नहीं था जो अंगूठी भी ले ली? मेरे बेटे की कई कश्तियां चले तो भी तेरा पूरा ना हो। हाय अल्लाह, मेरा बीपी बढ़ गया। अच्छा, आप आराम करें, मैं पड़ोस से आपकी बीपी की दवा लेकर आती हूँ और इस बहाने में उन्हें अपनी अंगूठी भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कितने प्यार से दी है मेरे मुस्तफा ने। ठीक है, मैं जाती हूँ। ए लड़की रुको, मेरे बेटे के पैसे से शौकियां मारेगी? बैठ इधर, चलो, हिलना नहीं यहाँ से। मैं जाकर अपना बीपी चेक करवाती हूँ। अल्लाह ही बचाए इन लड़कियों से तो। जाइए जाइए, आराम से आइएगा, थोड़ा हमें भी सुकून मिले। आसिया अपा, आपके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है बहू के टॉपिक पर। इन सब की आदत डालो, बाद में बहुत काम आएगी तुम्हारे। और हाँ, ताहिर वहां पर है। ओह, तो आप हैं। मैं तो बगैर देखे ही समझ गया था। क्या बात है, सुबह सुबह तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ताहिर, कल रात की बातों को भूल गए हो क्या तुम? सही कहा, बहुत मुश्किल है भूलना। मुझे दरअसल तुमसे कुछ चाहिए था। तुम जाने का बोलोगी, वो नहीं हो सकता। पहले तुम्हारा हाथ ठीक होने दो। नहीं, ये तो मैं चाहती ही हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ और भी चाहिए तुमसे। तो कहो ना फिर, क्या चाहिए तुम्हें? वो ईद से वादा किया था तुमने कि उसे कश्ती पर लेकर जाओगे तो मैं। अरे हाँ, वैसे आज नहीं जा सकते हम, क्योंकि विदात की वजह से घर नहीं छोड़ सकता। क्यों ना कल चले हम? और ये बंदूक जो है, एहतियात के लिए रखी है। विदात से अब डरने की जरूरत नहीं है। वैसे आज सुबह सुबह तुम्हें हुआ क्या है? पहले तो तुम्हें विदात से बहुत डर लगता था, अब कह रही हो कि विदात से डरने की कोई जरूरत नहीं। विदात को जेल में डाल दिया गया है। क्या? कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैंने कंप्लेन की थी। क्या? तुमने ऐसा कब किया? जब तुम लोग गए तो मुझे पता नहीं था कि तुम लोगों के साथ क्या होगा। मैंने डॉक्टर से एक रिपोर्ट बनवाई थी अपने जख्मों की। निशानात? उसके बाद मैं उस डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर एक वकील के पास चली गई थी। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? मतलब वो ज़माना गुजर गया, जख्म ठीक हो रहे हैं, अब तकलीफ नहीं है। काश तुम्हारी जिंदगी में उससे पहले मैं आ जाता। रिपोर्ट लेकर तुम वकील के पास गई, उसके बाद